मैं शिषपाल। नमस्कार बंधुओं। आज के वीडियो के इस भाग में हम बात करेंगे गौर क्षत्रिय वंश के विषय में। गौर वंश की स्थापना भगवान राम इस समय उनके कालखंड में हुई थी। गौर क्षत्रिय वंश की वंशावली के अभिलेखानुसार जानकारी मिलती है। गौर क्षत्रिय वंश के संस्थापक तक्षदेव जी महाराज थे। तक्षदेव जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के लघु भ्राता भरत जी के छोटे पुत्र थे। भरत जी की माता जी केकय प्रदेश की रहने वाली थी। ये केकय प्रदेश वही केकय प्रदेश है जिसको हम जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं। भरत जी के मामा श्री चक्रपाण जी महाराज वहाँ पर शासन करते थे। उनके राज्य की सीमा से सटी हुई गंधर्व देश की सीमा थी। वहाँ पर गंधर्वों का राज था। गंधर्व जाति के लोग बहुत ही आताताई किस्म के लोग थे। हमेशा महाराज चक्रपाण की सीमा में घुसपैठ करते थे और प्रजा को प्रताड़ित करने का काम किया करते थे, जिससे महाराज चक्रपाण जी अत्यंत चिंतित रहा करते थे। अतः अपने मंत्रिपरिषद, अपने सलाहकार, उन लोगों से परामर्श लिया कि किस प्रकार से गंधर्वों से मुकाबला किया जाए। सलाहकारों ने, मंत्रिपरिषद के लोगों ने महाराज चक्रपाण जी को सलाह दी कि गंधर्व काफ़ी शक्तिशाली हैं, उनसे अकेले इस प्रकार से जीत पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसा किया जाए कि आप अपने भांजे, जो आपके अयोध्या के राजा हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, और उनके चारों भाई और आपके सगे भांजे भरत जी इत्यादि, क्यों ना उनसे सहायता मांगी जाए। महाराजा चक्रपाण जी को ये बात समझ में आई और उन्होंने एक राजदूत मंडल अयोध्या के लिए भेजा। वो राजदूत मंडल अयोध्या पहुंच करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी और भरत जी को केकय प्रदेश में गंधर्वों के द्वारा घटने वाली सारी कारगुजारियों के संबंध में विस्तार पूर्वक बतलाया, जिसको बड़े ध्यानपूर्वक पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने सुनने के बाद निर्णय लिया कि मामा जी की सहायता करना अनिवार्य है। अतः उन्होंने अपने लघु भ्राता भरत जी को बुला करके निर्देश दिया कि एक शक्तिशाली दस्ते का गठन करो और अच्छे सेनापतियों को भेज करके केकय प्रदेश की सहायता करो। भरत जी को जब अपने भ्राता
भगवान श्री रामचंद्र जी का आदेश मिला तो उन्होंने अच्छे से अच्छे सैनिकों का एक दस्ता तैयार किया और उसकी बागडोर सेनापति के रूप में अपने दोनों बेटों पुष्कर देव जी और तक्ष देव जी के नेतृत्व में सेना को कैकेय प्रदेश भेजा। कुछ दिनों की यात्रा के उपरांत तक्ष देव जी, पुष्कर देव जी सेना को लेकर के कैकेय प्रदेश पहुँचे। जब ये समाचार भरत जी के मामा चक्रपाण जी महाराज को प्राप्त हुआ तो वो अत्यंत ही हर्षित हुए और उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने भरत जी के दोनों पुत्रों को सेना सहित कैकेय प्रदेश में ठहराया, उनकी आवभगत की और कुछ समय तक विश्राम करने दिया। उसके बाद गंधर्वों द्वारा जो घटनाएं घटाई जा रही थी उसके विषय में विस्तार पूर्वक विवरण बतलाया। उस विवरण के उपरांत जब प्राप्त हुआ कि किस प्रकार से गंधर्वों से मुकाबला किया जाए तो कैकेय प्रदेश और अयोध्या की सेना के रणनीतिकारों ने अच्छी योजना बनाई और एक दिन अवसर पाकर के गंधर्वों के प्रदेश पर आक्रमण कर दिया। विकराल युद्ध छिड़ गया। काफ़ी दिनों तक युद्ध चला लेकिन गंधर्व परास्त हो गए। गंधर्वों के हार जाने के बाद में गंधर्व भाग गए और गंधर्व प्रदेश पर भरत जी के पुत्र तक्षदेव जी, पुष्कर देव जी का अधिकार हो गया। मामा चक्रपाण जी को जब ये सूचना मिली तो अत्यंत ही हर्षित हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि ये जीते हुए गंधर्व प्रदेश को क्यों ना तक्षदेव जी और पुष्कर देव जी को ही दे दिया जाए। ऐसा सोच करके उन्होंने गंधर्व देश में 2 नगरों का शिलान्यास करवाया। एक नगर का नाम तक्षदेव के नाम के आधार पर तक्षशिला का नामकरण करवाया। दूसरा नगर पुष्कर देव जी के नाम पर पुष्करावती के नाम से शिलान्यास करवाया। दोनों नगरों की स्थापना हो गई और वहाँ पर तक्षदेव जी और पुष्कर देव जी अपना राजकाज चलाने लगे। जब ये समाचार अयोध्या पहुंचा तो भगवान श्री राम बहुत ही हर्षित हुए और उन्होंने अपने मंत्री परिषद, सलाहकारों और भाइयों के साथ बैठ कर के एक निर्णय लिया कि हम लोग चल कर के पूरी विधि पूर्वक अपने बच्चों का राज्याभिषेक वहाँ पर करें। इसके बाद में भगवान राम अपने भाइयों और अपने सगे संबंधियों और सेना के साथ वहाँ गंधर्व प्रदेश, उसको गौर प्रदेश ही कहा जाता था, गौर प्रदेश पहुँचे और वहाँ पर तक्षदेव जी का और पुष्कर देव जी का विधिवत पूरे नियम धर्म के साथ में उनका राज्याभिषेक किया गया और उन्हें राजा घोषित किया गया। और वहीं पर चूँकि गौर क्षेत्र के अंतर्गत ही अब ये राज बनाया गया था, इसलिए वहाँ के बसने वाले क्षत्रियों को गौर क्षत्रिय के नाम से बुलाया गया। अतः वहीं पर महाराजा तक्षदेव जी को गौर क्षत्रिय की उपाधि से सम्मानित किया गया और उन्हीं के द्वारा गौर क्षत्रियों की नींव रखी गई और तभी से गौर क्षत्रिय के रूप में जाने जाने लगे। इसीलिए गौर क्षत्रियों के जो आदि पूर्वज हैं, जो आदि पुरुष हैं, वो तक्षदेव जी महाराज हैं और गौर क्षत्रिय वंश की संस्थापक के रूप में हम तक्षदेव जी महाराज
को ही माना जाता है, उनको हम मानते हैं। ये जानकारी गौर क्षत्रिय वंश की वंशावली के अभिलेखा अनुसार ही मानी जाती है और वही वृतांत हमने इस वीडियो में बतलाया है। और आगे के गौर क्षत्रिय वंश के संबंध में जो भी जानकारियां हैं उनको छोटे छोटे वीडियो बना करके समय समय पर जानकारी गौर क्षत्रिय बंधुओं को उपलब्ध कराते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।